Assalamualaikum everyone. I am Muhammad Abdullah from UG Texla and my registration number is 17D37. Today we will discuss about introduction to DSP. What is DSP? Digital Signal Processing. The first one is digital. Finite set of values to represent real objectives. Digital means everything which is in the form of digits, that is 1 or 0. If we have a signal of analog, then first we convert this analog signal into digital form. If we know in digital form there are only two values, that is 1 and 0. So we see the values, so we can differentiate only the values in 1 and 0's form. The second one is signal. What is signal? The quantity that changes with respect to some independent variables. Independent variables may be time, your pressure, वॉल्यूम, स्पेस एक्सेट्रा. अब सवाल ये है कि सिग्नल्स हमारे पास आते कहाँ से हैं. सिग्नल्स हमारे पास सेंसर से आते हैं. सेंसर्स में भी लेट्स सपोज कि टेम्परेचर सेंसर है, फ्लेम सेंसर है. अब फ्लेम सेंसर क्या करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 1023 तक, ये फ्लेम की वैल्यू है. इसके दरमियान हमें कोई भी वैल्यू देगा तो फिर हम कहते हैं कि अगर हमें फ्लेम 700 से ज़्यादा वैल्यू देता है तो मतलब कि जो है ना आग लगी हुई है. ठीक है, तो हम इस वैल्यू से जज कर लेते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. तो ये हमें एनालॉग उसकी वैल्यू बताता है. सेंसर्स हमेशा एनालॉग वैल्यू बताते हैं. ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है डीएसपी में. प्रोसेसिंग ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर डिज़ायर्ड फॉर्म. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेदर है, लेट्स सपोज की वेदर कंडीशन है. तो हमारे पास अभी करंट टेम्परेचर जो है वो 29 है और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 42. अब इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं, मतलब कि 1 बजे से लेके 9 बजे तक, इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है. हमारा जस्ट कंसर्न है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है. ठीक है, इस चीज़ को हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना. कि मतलब कि हमें सिर्फ कंसर्न है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. इस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग करते हैं. सो डीएसपी की होल डेफिनेशन क्या होगी कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, एक टेक्निक है जिसे हम डिज़ायर्ड वैल्यू को डिजिटलाइज फॉर्म में देखते हैं. अच्छा, ये फॉर्म जो है दो तरह की हो सकती है. या सिग्नल हमारे पास टाइम डोमेन में हो सकता है या फ्रिक्वेंसी डोमेन में हो सकता है. यह है कोई भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, उसको हमने इनपुट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे डीएसपी. उसके बाद हम अगेन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे और डिज़ायर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी. अब नेक्स्ट टॉपिक है जी फ़िल्टरिंग का प्रोसेस. इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी सिग्नल है, ठीक है, उसको चैनल में सेंड करते हैं, फिर उसकी आउटपुट को रिसीवर पे एक्सेप्ट करते हैं. तो क्या है कि इनपुट पे हमारे पास लेट्स सपोज कि ये सिग्नल है. ठीक है, तो इसको हमने फ़िल्टरिंग किया विद हेल्प ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर. ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास एक स्ट्रेट कर्व आ गई. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी बीच में फ्लक्चुएशन है, तो इस फ्लक्चुएशन को हमने कैपेसिटर के थ्रू रिमूव कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमेज. हमने एक इमेज को सेंड करना है ऑन द चैनल ऑफ 1 kHz. लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 फिगर्स हैं, पिक 1, पिक 2 एंड पिक 3. पिक 1 में जस्ट एक ट्री है, उसकी एक रेंज हमने डिफ़ाइन कर दी है. पिक 2 में जैसा कि हमने देखा कि एक क्लाउड भी है, साथ ट्री है. और पिक 3 में एक इमेज है, उसके साथ एक ट्री है. अब तीनों इमेज को हमने सेंड करना है. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम इन तीनों को अलग-अलग सेंड करें ऑन द चैनल. तो इसके लिए हमने देखा कि हमारे पास जो चैनल की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 kHz है, और उस रेंज में अगर हम देखें तो हमारे पास 150 सेकेंड्स लगते हैं इस तीनों पिक को सेंड करने में. तो अगर हम इसको डायमेंशन की रेंज में क्लासीफाई कर दें एक्स्ट्रा इमेजेस को जो उस पिक के अंदर है,
तो उसके लिए हमने देखा कि अगर हम सिंपल क्लाउड को ऐड करें और इन दोनों को पिक को सेंड करें तो हमारे पास 15 सेकंड्स लगते हैं पिक को सेंड करने में ऑन द चैनल। अगर हम इसको भी डायमेंशन स्पेसिफाई कर दें तो फिर हमारे पास 1.5 सेकंड लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी फिगर को डायमेंशन की रेंज में देखेंगे तो हमारे पास उसको सेंड करने के लिए चैनल पे टाइम कम से कम लगेगा। इस चीज़ को हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है सर्चिंग का प्रोसेस। इसकी दो मेथड्स हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हर चीज़ें हम पहले से अरेंज करते हैं उसके बाद उनको सर्च करते हैं, लेकिन लीनियर के केस में हम कोई चेंज नहीं लेके आते, एज इट इज़ उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। बात करते हैं लीनियर की। लेट्स सपोज कि मेरे पास नंबर है वन, रैंडम नंबर है 1 3 25 13 19 18 11 5। अब मैंने सर्च करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, इस पॉइंट तक जाऊँगा, पहले इसको देखूँगा ये 18 है या नहीं, फिर इसको एंड सो ऑन। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 6 सेकंड्स लगे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने जाना है एज तक। तो एज तक जाने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ तक जाना है, तो मुझे 3 सेकंड्स लगे हैं। तो अगर हम इन दोनों की एवरेज ले जाए तो वो बनती है 4.5 सेकंड्स। मतलब कि इतना टाइम लगा है हमें सर्चिंग करने में। ये है लीनियर की एग्जांपल। तो लीनियर में किस तरह हम सर्च करते हैं, इसमें हम कोई अरेंजमेंट्स नहीं करते, जैसे डाटा हमें दिया गया है हम एज इट इज़ उनको उसमें से सर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी सर्च। बाइनरी में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को पहले अरेंज करते हैं, फिर उनको उनकी मिडिल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि जो रिक्वायर्ड हमारी एक कंडीशन है, मतलब कि जो वैल्यू हमने सर्च करनी है, ठीक है, वो आ रही है या नहीं आ रही। मतलब कि अगर वो ग्रेटर है तो फिर हम लेस वाली डिस्कार्ड कर देंगे, अगर लेस है तो फिर ग्रेटर वाली हम वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे। फिर उसके बाद फिर उसकी आगे से मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं एक एग्जांपल में। लेट्स सपोज कि मैंने फाइंड करना है 18 को। तो सबसे पहले मैंने जितने भी नंबर थे उनको अरेंज करके लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद मैंने 18 तक जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इनकी मिडिल वैल्यू लूँगा। इनकी मिडिल वैल्यू क्या बनती है 11। इस मिडिल वैल्यू पे मैंने देखा कि मेरे पास वैल्यू आ रही है 11। अब मैंने देखा कि 18 की वैल्यू 11 से बड़ी है, तो ये सारी वैल्यू मैंने डिस्कार्ड कर दी। अब इस सारे को देखना है हमने, इसका मिडिल लेना है, इसका मिडिल क्या बनता है 18। अब मैंने देखा कि 18 की वैल्यू एग्जैक्ट उससे मैच कर रही है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है। इस फिनोमेना में मेरा टाइम लगा 2 सेकंड। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने जाना है बी तक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सारे फ्रेम का मिड फाइंड करूँगा। मिड में मैंने देखा कि डी है, डी की वैल्यू इससे बड़ी है, तो हम ये वाली सारी वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन दोनों को देखेंगे, इनका मिडिल फाइंड किया तो वो बी आ गया, तो एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यू आ गई बी की। तो इस फॉर्म में हमें 1 सेकंड लगा। अब इन दोनों की एवरेज लेते हैं तो हमारे पास 1 सेकंड आई है। लेकिन जब लीनियर की बात करें तो हमारे पास एवरेज आई थी 4.5 सेकंड। तो फिर हम कह सकते हैं कि बाइनरी प्रोसेस इज़ मोर सक्सेसफुल एंड ईजी प्रोसेस दैन लीनियर प्रोसेस, और ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। थैंक यू। अब बात करते हैं डीएसपी की एप्लीकेशन की, डीएसपी का किस किस फील्ड में काम है। तो पहले हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस में स्पेस फोटोग्राफी इन्हांसमेंट, मतलब कि हमने स्पेस की तस्वीरें लेनी है। तस्वीरों की पहले जब जैसा कि हमने एग्जांपल दी थी कि किस तरह 3 तस्वीरों को अलग-अलग हमने सेंड करना है और किस तरह हम उसको प्रोसेसिंग करके उनकी स्पेस को कम से कम कर सकते हैं। इस तरह रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइसेस जो हम स्पेस में सेंड करते हैं उनकी किस तरह हम चेक कर सकते हैं, उनमें जो सेंसर लगे हैं उनको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, ये डीएसपी का काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेडिकल में इसका डीएसपी का क्या काम है। मेडिकल में जैसे कि है डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसेसिंग है, हमारे पास वेव फॉर्म है, हार्ट बीट की वेव फॉर्म है जो जी हम करते हैं, उसमें जो है ना हमारे पास वेव फॉर्म डिस्प्ले हो रही होती है। तो उसका साइज़ कम से कम करने के लिए हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं ताकि कम से कम स्पेस में। द नेक्स्ट वन इज़ टेलीफोन। अब टेलीफोन में क्या है कि हमारे पास जो भी वॉइस है हमारे पास
जो इको रिडक्शन हो रही है, जो सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह मल्टीप्लेक्सिंग होती है। उसके बाद है कि मिलिट्री में हम इसका क्या इस्तेमाल है। मिलिट्री में जैसे कि हम देखते हैं कि रडार सिस्टम लगा होता है, सोनार है, ऑर्डिनेंस। इंडस्ट्रीज़ में हमने ऑयल को देखना है कि इस जगह पे, इस प्लेस में कितना ऑयल है, उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसकी पहले सर्चिंग करते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को। द नेक्स्ट वन इज़ साइंटिफिक। जैसे कि हमारे पास कोई ज़लज़ला वगैरह आ गया है, उसको हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं कि उसकी कितनी शिद्दत थी। स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर सकते हैं, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग कर सकते हैं। ये सारा हम DSP में देखेंगे आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में।